देखो, प्रतिदिन कपड़ा मैला होता है, हम रोज धोएं उसको साफ करते हैं, साबुन और जल वही होता है और उसी से वो साफ होता है। इसी प्रकार आप संसार के अंदर जाते हो, आपका अंतःकरण रूपी जो कपड़ा है वो अवश्य मैला होता है। उसको धोने के लिए यही सत्संग वचन, यही ज्ञान, यही रह कर उल्टे सुलटे जो है ना थपेड़े मारे जाते हैं, जिससे आपके अंतःकरण में सफाई होती है। तो जो पुण्यात्मा है वो, जैसे हमने प्रतिदिन खाना खाते हैं, वही रोटियां होती हैं, वही सब्जी दाल होती है, दोनों टाइम दोनों समय स्वादिष्ट लगती हैं, तो हम स्वस्थ हैं। यदि हमें अच्छी नहीं लग रही है, अनाकानी हो रही है, रुचि नहीं बनी है, तो समझो बीमारी स्टार्ट होली, चाहे बदहजमी हुई हो या बुखार का संकेत है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे यहाँ आप आते हो, सत्संग सुनते हो और ये वचन वही प्रत्येक सत्संग में मिलते जुलते से वही ज्ञान होते हैं, तो आपको रुचि बनती है और सुबह सत्संग सुना तो शाम की इच्छा और होती है। शाम के सत्संग में भी उतनी ही उत्साह होता है, तो समझो आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर पाप कर्मों का जबर नहीं है। आपके अंदर आनाकानी होती है कि वही सत्संग सुनते हैं, क्या करेंगे सत्संग में जा करके, वो तो हमने सुन रखा है। नहीं, यह भी कमजोरी है। एक बुजुर्ग था, वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब जब मैं खड़ा होता हूं मुझे चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कि बुजुर्ग, आपके जो ना कमजोरी है, आपके शरीर में वीकनेस है, मतलब इस कारण से आपको चक्कर आते हैं। वो कहने लगा, जी मेरी पिंडी भड़के है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, कमजोरी के कारण है। तो डॉक्टर फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग बोला, बिला जी मेरा जो है ना सिर में भड़क पड़ जाती है, थोड़ा सा 10 कदम चलता हूँ दर्द होने लग जाता है, सांस चढ़ जाए, श्वास से चढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है। अब वो बूढ़ा छो मार के बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने के चोरी है चोरी है, और भी जाने कुछ। वो कति लाल हो गया। डॉक्टर बोला, बूढ़े या भी कमजोरी है, कमजोर आदमी ने छो गना हुआ, गुस्सा गनाता है, ये भी ड्यू टू कमजोरी है। तो हमारे अंदर जो भी वीकनेस हमारे मन में आती है, ये हमारी कमजोरी है और यही हमें दुखदाई होती है। तो इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सत्संग सुना और सुनाया जाता है, आपको बार बार बुलाया जाता है। अब क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे। इन बातों को, इस ज्ञान को अपना गांठ बांध लेना। इस दास के लिए ये शब्द जो आपको बार बार सुनाता रहता हूं, ये एक वरदान बना। बहुत गहराई तक सोचा कि अब हम, ये दास जेई की नौकरी करता था, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी। अब ये सोचता था कि मैं इस जीवन में और कितना जोड़ सकता हूं। मान लीजिए 2 कोठी और भी बना लूंगा। परमात्मा कहते हैं, तू तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर जो धन का देवता है, वो उसकी पदवी को भी तूने प्राप्त किया, स्वर्ग का राजा भी बना और कुत्ता गधा सुअर भी बना, तो तुझे कुछ ना हाथ लगा रे। अब जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा, वो ज्ञान, वो साधनाएं जो हम करते रहे, वो असंख्यों जन्म हो गए हमने वो साधना करते रहे, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते न, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। महावीर जैन जी की कैसी दुर्गति हुई, थोड़ा सा संकेत आपको देता हूं।
और ऐसी साधना तो आप भी नहीं कर सकते जितनी कठिन साधना इन महापुरुषों ने की है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये इसके कौन है लेखक? प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने। और लेखक हैं प्रवीण चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इसके 293 शेर 294 पृष्ठ पे 293 से 296 तक इसका महावीर जैन जी का इतिहास है। पृष्ठ 293। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 अन्य नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। अब आगे चलिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी जीवन से। पुरुरवा नामक भील से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्पकलावती देश की पुंडीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से धर्म मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया? वो पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती कौन था? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। ये भरत कौन था? श्री राजा ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और भरत का पुत्र था मारीची। मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। और उससे वे उपदेश लेकर के उसका शिष्य बन करके ऋषभ देव जी का सीधा शिष्य बनकर उसके बताए अनुसार साधना करके उस मारीची वाले जीव की, यानी महावीर जैन के जीव की के दुर्गति हुई। ये पढ़िए। भरत चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो फिर मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, स्वर्ग से वापस आ गया। फिर सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर उसके बाद इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। मंदिर नगर में शाल्यकाम ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर इतर नगोदिया में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। फिर अब देखो बिरान माटी, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए। इस प्रकार हैं: 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव,
20 करोड़ बार हाथी के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊं म्याऊं, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओहो, अब देखिएगा कलेजा मुंह को आ जाता पुण्यात्माओं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, अर्धे सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब वो करते खेचा तान, उन तक वो न छूटते जाते चारों खान। चारों खान में भुगते कभी ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। आगे देखना महावीर जैन जी का जीव फिर नरक जाता है। महावीर जैन जी की जो पुण्य कमाई के आधार से वो देव हुआ 80 लाख बार, और पाप के आधार से कितनी बार, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता, कुत्ता तो एक के बार बतेरा, एक के बार बतेरा, एक के दिन बतेरा कुत्ते के जीवन का कष्ट पुण्यात्माओं। पर हम कति बालक बुद्धि के हो गए, हमने डर रहे को नहीं रहा। डर जब हो जब ज्ञान हो, ज्ञान हमें है नहीं, हम इस आग में और बिजली के तार को आई बार छू लेते हैं और मर जाते हैं। अब ऋषभ देव जी ने कहां से साधना की प्राप्त की? उन अन्य ऋषियों से। उन ऋषियों को एक अन्य का ज्ञान नहीं था, उसी साधना को अंतिम मान कर यह दुर्गति हर प्राणी की हो चुकी है और हो रही है। अब देखो फिर कहां गया ये 80 लाख बार, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर जैन भगवान, महावीर भगवान लिखा है इन्होंने, महावीर भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ, 7वें नरक में गया, नरक में। उसके बाद कहाँ गया? सिंहगिरी, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। फिर सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। कनक प्रभ नगर में राजा नकपोंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी के राजा अग्रसेन की शीलवंती रानी से हरसेन नामक का पुत्र हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। दातकी खंड में पूर्व विदेह के पुष्प कलावती देश की पुंडारिकिणी नगरी में राजा सुमित्र सेन मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की बीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए, फिर क्या कहते हैं? श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत श्री महावीर जी ने चलाए। जय हो बंदी छोड़ की। ये पुस्तक है जिसमें स्पष्ट लिखा है वो नरक में भी गया। और फिर महावीर जैन वाली वो मरीचि वाली आत्मा ने तो ऋषभ देव से साधना प्राप्त की थी वेदों अनुसार, उसकी ये ब्राह्मण माटी। और जो महावीर जैन ने 363 पाखंड मत चलाए, आगे उसके अनुसार जो वर्तमान के जैनी वो साधना करें उनकी के दुर्गति होगी। ये आप तोल लेना इस तत्व ज्ञान के तराजू में। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे।
नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब उस सदगुरु की क्या महिमा करूं जो इतने दुख से बचाएगा। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। ऐसे संत की के ऊपर कुर्बान जाऊं जिसने इतने करोड़ों झंझटों से हमें बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता कहते उसके यम के दूत होठ फोड़ेंगे, उसको बेरहमी से पीटा जाएगा, उसकी वो दुर्गति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग में परम संत तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और सफल होती है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू,
दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अपनी पुण्यात्माओं तक पहुंचाया करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसी लीला करते हैं जैसे एक मानव जीवन पूर्ण रूप से बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक की भूमिका वो करते हैं। उस दौरान वे एक अच्छे भक्त, वास्तव में भक्त के क्या गुण होते हैं, कितनी आधीनी उसमें होनी चाहिए, परमात्मा के रजा में संत भक्त को किस प्रकार प्रसन्न रहना चाहिए, वो भूमिका वो स्वयं ही करते हैं। परमात्मा सर्वसमर्थ, सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता, सबके रचयिता होते हुए भी एक निर्धन जुलाहे की भूमिका की और कपड़ा बुनते थे। जैसे एक सामान्य जुलाहा जो कार्य करता है और एक अति निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार रहता है, वो भूमिका करके ये सिद्ध किया कि ऐसे परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए न तो बड़ा सेठ होना ही आवश्यक है, न ही किसी राजा के घर जन्म लेना ही आवश्यक है, और न ही किसी उच्च, जैसे हम अपनी बनाई हुई अपनी अज्ञानता वश हम ऊंची और नीची जातियां जो बना लेते हैं, उन उच्च जातियों में भी जन्म, उन ही उच्च जातियों में ही जन्म मात्र से जी परमात्मा प्राप्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति मानव जीवन हो, परम संत उसे मिल जावे, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, सेठ है या निर्धन है, वो चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को निभाता हुआ और संत अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हुआ सतभक्ति करता है, तो दोनों की, उन सभी की मुक्ति संभव है। अन्यथा चाहे को कितनी उच्च जाति में उत्पन्न हो, चाहे वो कितनी निम्न जाति में उत्पन्न हो, चाहे कोई सेठ बना हो, चाहे कोई निर्धन हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, परम संत नहीं मिला। परमेश्वर कबीर देव, कबीर जी उन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही समझाया करते थे। जनसाधारण तो मानने को तैयार होता है, लेकिन ये स्वार्थी गुरु ऋषि भय ऋषि ये अपनी महिमा के भूखे धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने के कारण वे यथार्थ ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने देते।
उसका भयंकर परिणाम आज तक हमें भोगना पड़ रहा है। वो परमात्मा आकर के समझाया करते थे कि जो साधना आप जी कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने से ये आपको हानिकारक है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं अर्थात मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उनको कोई लाभ नहीं होता, उनकी साधना न उनको सुख होता है, न उनको कोई गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। परमात्मा वही ज्ञान जो वेदों और गीता जी में लिखा है अपनी साधारण भाषा में सुनाया करते थे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने उन गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने, वो नकली ऋषि और महर्षियों ने, पंडित ब्राह्मणों ने, नकली पंडितों और ब्राह्मणों ने परमात्मा का भयंकर विरोध किया, जनसाधारण को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाहा अशिक्षित है, ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पाप कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।